आरपीडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आरपी दुबे। सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ भारत यूके के एफटीए फेयर ट्रेड एग्रीमेंट के बाद विस्की की कीमतों में कमी पर एक्सपर्ट्स की राय शेयर करूंगा। दोस्तों, भारत ब्रिटेन की विस्की और जिन ये लेकर ब्रांड है, इन पर इंडिया ने 150% शुल्क से घटाकर 75% कर दिया है और समझौते के 10वें वर्ष में 10th ईयर में इसे घटाकर 40% करने का प्रोविजन है, डिसीजन है। दोस्तों, ड्यूटी कम करने से, इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से ये यूके के उत्पाद हैं, जो प्रोडक्ट्स हैं, वो इंडिया में सस्ते हो जाएंगे। उनकी खरीद, परचेज बढ़ जाएगी। इन यूके के प्रोडक्ट्स चीप रेट्स में इंडिया में अवेलेबल होंगे। दोस्तों, भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता एफटीए से स्पिरिट्स पर आयात शुल्क कम होने की उम्मीद है, जिससे प्रीमियम अंतर्राष्ट्रीय शराब ब्रांड भारतीय उपभोक्ताओं के लिए और भी किफायती हो जाएगी। दोस्तों, ये इंपोर्ट ड्यूटी कम होने से, जो कम किया, जस्ट 50% कर दिया अभी फिलहाल, तो इनसे जो इंटरनेशनल जो लिकर ब्रांड है, वो भारतीय उपभोक्ताओं को अफोर्डेबल रेट्स में अवेलेबल होंगे। कीमतें कम हो जाएंगी, तो जो भी इसके यूजर्स हैं, जो एंड यूजर्स हैं, उनके लिए अफोर्डेबल हो जाएगा। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ISWAI ने इस व्यापार समझौते को मादक पेय क्षेत्र के लिए एक हिस्टोरिक क्षण बताया है। उन्होंने कहा है कि ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है कि इंडिया ने यूके के साथ ऐसा एग्रीमेंट करके जो इंडियन यूजर्स हैं इंटरनेशनल लिकर ब्रांड के, उनके लिए ये बहुत अच्छी खबर है। हालांकि एक्सपर्ट्स ने आगाह किया है कि इसका प्रभाव मोडेस्ट होगा, मामूली हो सकता है, और कीमत में कमी की सीमा लगभग 300 रुपये प्रति बोतल तक सीमित हो सकती है। मतलब जो अभी इंडिया में इसका प्राइस है, उससे 300 रुपये प्रति बोतल कम होने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों, भारत और ब्रिटेन ने 25 जुलाई को एक ऐतिहासिक द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते एफटीए फेयर ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। ब्रिटेन और यूके और इंडिया के बीच इस मुद्दे पर एक डील साइन हुई। इस समझौते से दीर्घावधि में, लॉन्ग टर्म में द्विपक्षीय व्यापार में करीब 35 अरब डॉलर की वृद्धि होगी। यह अनुमान है कि यूके और इंडिया के बीच जो ये डील हुई है, इससे दोनों देशों के बीच करीब 35 बिलियन अरब डॉलर की वृद्धि का अनुमान है। व्यापार बढ़ जाएगा। दोनों देशों के बीच यह मुक्त व्यापार समझौता 3 वर्षों से अधिक समय तक चली बातचीत के बाद मई में अंतिम रूप दिया गया था। दोस्तों, यूके कई वर्षों से इंडिया को अप्रोच कर रहा था कि उनके जो लिकर ब्रांड्स हैं, उस पर इंडिया इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दे, जिससे कि यूके के प्रोडक्ट्स
इंडिया के बाजार में आए। दोस्तों, पता है आपको कि बहुत से देशों के लिए इंडिया एक बहुत अच्छा बाजार है। यहाँ पर कंज्यूमर्स हैं, तो हर एक कंट्री इंडिया में अपने प्रोडक्ट्स के लिए बाजार ढूंढता है। इसी के तहत बातचीत चल रही थी, लेकिन वो बातचीत जो है वो मटेरियलाइज नहीं हो रही थी। तो अब जाकर के 3 साल के बाद जो विग्रस जो चली है नेगोशिएशंस इंडिया यूके के बीच, अब जाकर डिसाइड हुआ है और इसको मई में अंतिम रूप दिया गया। और अभी 25 जुलाई को दोनों देशों के बीच इस एफटीए पर साइन हो गए। दोस्तों, विस्की उत्पादकों को ट्रैफिक में आर्थिक कटौती का लाभ मिलेगा, जो 150% से 75% कर दिया गया। तो विस्की प्रोड्यूसर्स हैं यूके में, उनको काफी लाभ पहुंचेगा, उनके प्रोडक्ट्स इंडिया में आएंगे, जिससे ब्रिटेन को भारतीय बाजार तक पहुंचने में अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त मिलेगी। यूके की इंडियन मार्केट में पहुंचना आसान हो जाएगा यूके को अपने वाइन्स प्रोडक्ट्स के लिए। अपने जो और इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर्स हैं यूके के, उसके ऊपर यूके को बढ़त मिल जाएगी, क्योंकि इंडिया ने किसी और कंट्री के साथ इस प्रकार का समझौता नहीं किया है। और दोस्तों, इस प्रकार के समझौते आज के परिदृश्य में बहुत जरूरी हो गए हैं, क्योंकि आपको पता है दोस्तों कि यूएसए और उनके समर्थित देश यूरोपियन यूनियन किस तरीके से इंडिया पर जो है वो दबाव डाल रहे हैं। दोस्तों, पीटीआई ने ISWAI इंटरनेशनल स्पिरिट्स एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हवाले से कहा है कि इससे हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म और रिटेल जैसे सहायक क्षेत्रों में भी विकास को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही भारतीय राज्यों के राजस्व में भी एक पोटेंशियल इंक्रीज आएगा। दोस्तों, ये तो डेफिनेट है कि फॉरेन लिकर ब्रांड्स इंडिया में सस्ते हो जाएंगे, तो उनकी डिमांड इंडिया में बढ़ जाएगी। और जो टूरिस्ट बाहर से आते हैं, फॉरेन टूरिस्ट हमेशा फॉरेन लिकर की डिमांड करते हैं। तो इस ऐसा होने से जो इंडियन स्टेट्स की जो इनकम है, जो रेवेन्यू है, वो बहुत बढ़ जाएगा। काफी अच्छा इंक्रीज आने की उम्मीद है। दोस्तों, उद्योग विशेषज्ञों का कहना है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का कहना है कि कंपनियों को अंतिम उपभोक्ताओं को फायदा तो होगा ही, जो एंड कंज्यूमर्स को फायदा होगा, लेकिन कीमतों में कमी के रूप में उन्हें शुल्कों में भी बहुत कम फायदा होगा। शराब पर ज्यादातर कर राज्यों के अधीन है। जो वाइन्स पर जो टैक्स लगता है, जो भी कर लगता है, वो उनका जो कंट्रोल है वो स्टेट्स पर है, कंट्रोल स्टेट्स में ही है। और अगर पूरी सीमा शुल्क कटौती का फायदा उन पर भी डाल दिया जाए, तो भी आयातित स्कॉच विस्की की उपभोक्ता कीमतों पर प्रति बोतल 100 से 300 रुपए का असर पड़ेगा। दोस्तों, जितना भी वाइन से, लिकर से जो भी टैक्स आता है, वो स्टेट्स ही अपने पास रखते हैं। और अगर पूरी सीमा शुल्क कटौती का फायदा स्टेट्स पर डाल दिया जाए, उनके हवाले कर दिया जाए, तो भी जो इंपोर्टेड स्कॉच विस्की है कि उपभोक्ता कीमतों पर प्रति बोतल करीब
100 से 300 रुपयों के बीच ही असर पड़ेगा। दोस्तों, आइए देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय शराब ब्रांडों पर शुल्क कम करने के इस सरकारी कदम से कुल राजस्व में वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कितना रेवेन्यू इंपोर्ट ड्यूटी को कम करने से बढ़ जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।